डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सांसदों की अयोग्यता यानी डिस्क्वालिफिकेशन के आधार की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में 2019 के मानहानि मामले में एक सांसद को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इस दोष सिद्धि के साथ ही उन्हें संसद सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। चलिए अब जानते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में अयोग्यता संबंधी प्रावधान है। यह अनुच्छेद कहता है कि एक व्यक्ति को कुछ शर्तों के तहत चुनाव लड़ने और संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह संघ या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का है और न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा दिखाई है, और यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है। अनुच्छेद 102 संसद को अयोग्यता की शर्तों का निर्धारण करने वाले कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। इसी प्रावधान का प्रयोग कर संसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया। तो चलिए अब जानते हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के बारे में। यह एक्ट भारत में चुनाव के संचालन को नियंत्रित करता है। ये सदनों की सदस्यता हेतु योग्यताओं और अयोग्यताओं को निर्दिष्ट करता है। इस अधिनियम की धारा 8(3) के अनुसार जब कोई संसद सदस्य किसी अपराध में दोषी करार होता है और उसे कम से कम 2 साल कैद की सजा सुनाई जाती है तो वह संसद सदस्य रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। अयोग्यता की अवधि कारावास की अवधि के अलावा 6 साल के लिए होती है। आप जानते हैं दल बदल के आधार पर अयोग्यता के क्या मानदंड हैं। भारतीय संविधान में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति सांसद होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्य है। एक सदस्य को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुना जाता है। इसके अलावा यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा दिए गए किसी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है। साथ ही यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है और यदि कोई नामित सदस्य 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा तय किया जाता है। वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में सदन के अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। और आखिर में नजर डालते हैं एमपीज के डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों पर। सांसदों की अयोग्यता से संबंधित एक फेमस मामला 2005 में सामने आया। यह मामला था रमेश दलाल बनाम भारत संघ का, जिसमें कहा गया कि अगर किसी मौजूदा विधायक या सांसद को किसी मामले में दोषी ठहराकर उसे 2 वर्ष या अधिक की सजा हुई है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। इसी तरह 2013 के लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(4) असंवैधानिक है। धारा 8(4) में कहा गया है कि यदि दोषी सदस्य निचली अदालत के इस आदेश के खिलाफ 3 महीने के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर देता है तो वह अपनी सीट पर बना रह सकता है। आगे कोर्ट ने कहा कि 2 साल या उससे अधिक की सजा पाए सांसद या विधायक को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसी तरह का एक फेमस मामला वर्ष 2015 का कृष्णमूर्ति बनाम शिव कुमार और अन्य मामला है। इसमें जजमेंट आया कि चुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय एक उम्मीदवार को अपने पूर्व के आपराधिक मामलों का खुलासा करना अनिवार्य है। चलिए वक्त हो चला है आज के एपिसोड से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, सांसद की अयोग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनुच्छेद 102 संसद को अयोग्यता की शर्तों का निर्धारण करने वाले कानून बनाने के लिए अधिकृत करता है। कथन 2 है, यदि किसी सांसद को दोषी ठहराकर 1 साल या उससे अधिक कारावास की सजा होती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर हैं आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।
जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।